दलित पिछड़ों के लिए ये देश हमेशा से कब्रगाह जैसा रहा है, शमशान घाट जैसा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबको मुबारक हो। जब आप अपना प्रमुख ही चुनेंगे लाशों का हुनर देखकर, मारने का हुनर देखकर, तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, पॉल्यूशन इस कदर है कि अब अमीर भी उसकी चपेट में आने लगे हैं। लेकिन उनके पास प्लान बी है। वो इस देश को छोड़कर भाग जा रहे हैं। वो सऊदी अरब में बस रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट में बस रहे हैं, उन मुस्लिम कंट्रियों में जाके बस रहे हैं जहां यहाँ के मुसलमानों से नफरत है, लेकिन अबू धाबी, दुबई, इनसे प्यार है। जिनके पास और ज्यादा पैसा है वो यूरोप जाके बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप इस देश के सबसे साफ शहर इंदौर, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, बीजेपी है राज्य में, केंद्र में बीजेपी, नगर पालिका में बीजेपी, वहां पानी पीने से लोग मर रहे हैं। दिल्ली का पूछिए मत, पॉल्यूशन का हाल पूछिए मत कि क्या हालत है। क्या पटना, क्या लखनऊ, सब जगह एक जैसी हालत है। तो नदी नाले साफ नहीं हुए, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना, जातिवाद और हिंसा ने, सांप्रदायिकता ने अब साधुओं को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यह है अभिमुक्तेश्वरानंद। ये थोड़ा है तो ये आरक्षण विरोधी है, तो ये मनुस्मृति मानने वाले, लेकिन बीच बीच में ये सरकार से न्याय की बात भी कर देते हैं। लेकिन इनको पता नहीं था कि पिछली जो सरकारें होती थी वो जाति देखकर हमला करती थी। ये सरकार जाति भी देखती है और पार्टी भी देखती है। अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेसी समर्थक माना जाता है। फिर क्या था, इनका जमकर जूता पैजार हुआ। इनके छोटे छोटे मासूम भक्तों को मारा गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। उतना ही नहीं, छोटे मासूमों को मारा गया, उसके साथ साथ इनके जो बड़े ब्रह्मचारी संत थे उनको बाल घसीटकर मारा गया, पीटा गया। ये सब कुछ हुआ माघ मेले में, जो प्रयागराज में लगा है, उस यूपी में हो रहा है। तो धीरे धीरे ही सही सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। और सोचिए, अब एक ही आदमी सुरक्षित है जो बीजेपी के साथ है। चाहे आप रेपिस्ट हो, आपको जमानत मिल जाएगी। अगर आपको दोषी साबित हो गए हैं तो आपको पैरोल मिलता रहेगा, राम रहीम आसाराम की तरह। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपर्णा यादव है, अपर्णा सिंह बिष्ट, अखिलेश यादव के घर की ये पारिवारिक सदस्य थी। बीजेपी में जाकर इन्होंने, अब वो महिला आयोग में बैठी हुई है, इनके पति ने ही, प्रतीक यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि अति महत्वाकांक्षी महिला है। अपनी सफलता के लिए उन्होंने पारिवारिक रिश्ते को दरकिनार कर दिया। लेकिन एक महिला के तौर पे मैं इनके साथ हूं। इनका अपना निजी जीवन है, वो जिस पार्टी में जाए उस पार्टी में रहे। जाति तो जाति होती है। चूंकि ये ठाकुर समाज से है तो ऑब्वियस बात है योगी आदित्यनाथ की सपोर्ट करेंगे। ये बात इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को भी समझना चाहिए। महाराजगंज, यूपी के महाराजगंज में एक बीजेपी के नेता के घर नोटों का बंडल मिला है। सोचिए, कहाँ इनकम टैक्स ईडी जो है, एक नेता है शिवसेना के नितिन राउत, उनके घर पर 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपए मिले थे, उनकी अरेस्टिंग हो गई थी। मुझे नहीं पता इनके लिए इनकम टैक्स ईडी है कि नहीं, लेकिन सोचिए हालात ये हो गए हैं कि क्या गरीब क्या अमीर, सब शिकंजे पर चढ़ता जा रहा है। AR रहमान नाम तो आपने सुना ही होगा, देश के सबसे शानदार म्यूजिशियन। उनको 8 साल से काम मिलना बंद हो गया है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम के खांचे में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो सोचिए 8 साल से उनको काम मिलना बंद हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं खत्म नहीं हुई। जंगल की पगडंडी पर घुटनों पर लिखी जा रही कहानी। 11 साल की बैगा बेटियां पैर से नहीं हौसले से चलती है। सोचिए, इस तरह की गरीबी और लाचारी हम ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। बहुजन समाज के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है और कॉलेज, यूनिवर्सिटी कब्रगाह बनते जा रहे हैं। एक एक दर्दनाक खबर समझिए, इस सरकार क्या कर रही है। दलित पिछड़ों के लिए शमशान घाट है, कब्रगाह है, उनके नस्लें बर्बाद हो रही है। लेकिन इसकी चपेट में अब सब आएंगे। मनुवादी समाज में डर का माहौल है। यूजीसी की रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि पिछले 5 सालों में विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव के केस 118% बढ़े हैं। ये सब तब हुआ है जब बीजेपी सत्ता में आई है। 2019-20 से 173, 2023-24 में 378 पहुंचे। कुल 1160 शिकायतें। और अब 2026 के नए प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन ने
साफ कर दिया है कि SC ST OBC के खिलाफ जाति के नाम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। तो सोचिए किस तरह से दलित पिछड़ों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। लेकिन कल तक जो ताली बजा रहे थे वो भी अब चपेट में। अभियुक्त स्मरानंद ये कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की साजिश थी, मेरे बाल ब्रह्मचारी भक्तों को मारा गया, मेरे साधु संतों को घसीट कर मारा गया। तो सत्ता जो है पूरी तरह से बेलगाम है, पुलिस बेलगाम है, और इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी मीडिया है। मीडिया सवाल ही नहीं पूछता है। खबर समझिए, ईरान में अमेरिका ने उनका टेलीविजन चैनल हैक कर लिया क्योंकि खामनेई टीवी के सहारे बने हुए हैं। जिसके साथ टीवी अखबार रहेगा उसके गड़बड़ियां देश के सामने ही नहीं आएंगी। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को घुटनों पर ला रहा है। ऐसा लगता है इससे भारत की संप्रभुता तो गिरवी नहीं रख दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एसोसिएशन बनाया है फिलिस्तीन के विकास के लिए, उसमें सभी देशों को पैसा देना है। क्या भारत इसमें शामिल होगा ये भी बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। लेकिन पहले इस खबर को देखिए। वो जो कुत्ता जो बीमारी का शिकार था वो अब भगवान बन गया है। ये सब चल रहा है। अदिति मिश्रा ने कहा JNU में यहाँ बाबा का नहीं बाबा साहब का राज चलता है। तुम्हारी मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच को रोज आग लगाई जाएगी। ये मनुस्मृति भी जलाती है तो इन पर FIR नहीं होता है क्योंकि ये ब्राह्मण समाज से। और ये वो सारे पत्रकार हैं। अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा भारत का फायदा होगा, अमेरिका टैरिफ घटाएगा भारत का फायदा होगा। H1 वीजा, हर मामले में ये मोदी की तरफदारी करते हैं, इसलिए सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी नेता के 500-500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ वीडियो सामने आया है। बीजेपी जिला मंत्री गौतम तिवारी खुद खड़े हैं, वह खुद मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उसे देख रहे हैं। वायरल होने के बाद मंत्री जी ने सफाई दी है कि यह सब जादू टोने की देन है। सोचिए वो मंत्री कह रहा है कि जादू टोना है, ये मान भी लेगी, लोग मान लेंगे। जमीन दिलाने के नाम पर उनसे 1.5 करोड़ ऐंठ लिए हैं। शुक्र है नेताजी ने AI का वीडियो नहीं बताया है। तो अब इस सरकार में आप खबर चलाएंगे तो वीडियो AI का हो जाता है। बनारस में पप्पू यादव, संजय सिंह जैसे 8 लोगों पर FIR हुआ है। 40 वर्षों से ऐसे ही गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कभी कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन इस बार मुझे अपमानित करने और शारीरिक क्षति पहुंचाने का इरादा था। भीड़ भगदड़ के बहाने मेरी हत्या करवाई जा सकती थी। बाबा बहुत डर गए हैं। और प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के घर में बवाल कट रहा है। दलित समाज के लोगों ने जीतनराम मांझी और उनके बेटे का बिहार में विरोध किया, ये भी सबसे बड़ी खबर है। सोचिए 2 घंटे तक जिंदगी के लिए लड़ाई उबराज, नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही से गई जान। यूपी शासित राज्यों में खबर ही नहीं चलता है। मूछ काटी, सिर मुड़ाया और फिर चेहरे पर पोत दी कीचड़। बरेली में एक दलित युवक से बर्बरता का मामला सामने आया है। नवाबगंज थाना पुलिस ने 3 नामजद और 4-5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो यूपी जो है वो पूरी तरह से जातिवाद और मनुवाद का अड्डा बन गया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कथावाचक है सरवन दास, इसको रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा क्योंकि टीवी अखबार पर बैन है। सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, लखनऊ शहर से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस तक पहुंचना नर्क से कम नहीं। आलमबाग चौराहा मतलब 1 घंटे का जाम। विकास की बात करो तो FIR झपट कर आती है। लखनऊ से कानपुर जाना भी जहन्नुम से कम नहीं है। तो जब देश में सरकार से सवाल पूछना बंद हो जाए तो जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। विश्वविद्यालय और स्कूलों में जाति आधारित भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। और नीतीश बाबू के राज में सोचिए बिहार में ये लोग उच्च हैं तो हम लोग फिर क्या हो। सोचिए उच्च आयोग बना दिया गया, उच्च जातियों का आयोग। अरे आप जनरल कैटेगरी जनरल आयोग बना देते, जैसे OBC आयोग है, SC ST आयोग है। ये उच्च आयोग क्या होता है, तो नीच कौन है, ये इस देश के बहुजनों को समझना चाहिए। और अब वो खबर, ट्रंप ने मोदी सरकार को फिर फंसा दिया है। कह रहा है बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनो और $1 बिलियन भी दो। ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ही बने रहेंगे। इसमें उन्होंने अपने मंत्रियों, व्यापारी मित्रों और दामाद को भर रखा है। इसमें 60 देशों को न्योता दिया गया, रूस, चीन। वो अब यूनाइटेड नेशन को नहीं मानना चाहते हैं, वो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। पाकिस्तान को भी निमंत्रण मिला है। संयुक्त राष्ट्र के समानांतर इस निजी क्लब को खड़ा कर रहे हैं। मकसद संयुक्त राष्ट्र को निपटाना और अमेरिकी वर्चस्व को कायम करना है। अब मोदी जी क्या करेंगे? ट्रंप से डरकर क्लब में शामिल हो जाएंगे, $1 अरब जमा कर देंगे। क्या संयुक्त राष्ट्र को खत्म करने की भूमिका निभाकर वो हमेशा के लिए भारत के माथे पर एक और कलंक लगा देंगे? पाकिस्तान को जाने दीजिए, वह तो अमेरिका का गोद में बैठा और चीन की बोतल से दूध पी रहा है।
लेकिन क्या भारत अपनी आत्मनिर्भरता और संप्रभुता को ट्रंप के चरणों में रख देगा? हमने चाबहार छोड़ दिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दिया, हमने रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया, हमने ईरान में निर्यात छोड़ दिया, अब हमें और $1 मिलियन देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और एक अच्छी खबर भी आई है। जनरल कैटेगरी पर SC ST और OBC का भी अधिकार है। SC का बड़ा फैसला है। तो ये जनरल सीट जो है वो रिजर्व नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। बस जरूरत यह है कि अपने संवैधानिक अधिकारों की जो खबर है उस पर सचेत रहिए, उसके बारे में बात करते रहिए। तो धीरे धीरे जो मामला हिंदू मुस्लिम से शुरू हुआ था वो अब पहुंचने लगा है उन लोगों तक जो कल तक हिंदू धर्म के लाभार्थी थे। जब सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो सरकार बेलगाम हो जाती है। फिर शिक्षा, रोजी रोटी, देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य कौन बात करेगा? इस देश में अगर आप अमीर हैं तो अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ा सकते हैं। आप अमीर हैं तो विदेश में बस सकते हैं, आप प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। आप अमीर हैं, विराट कोहली हैं, सुमन गिल हैं, तो वाटर प्यूरीफायर लेके चल सकते हैं। इस देश के तमाम गरीबों को सोचना है, चाहे वो जनरल हो, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। एक बेहतर मुल्क चाहिए तो सरकार से सवाल पूछिए, लोकतंत्र को बनाए रखिए, तभी आपके रोजगार, रोजी रोटी का हल होगा। नहीं तो मुट्ठी भर लोग, सरकार जिसकी भी आएगी उनकी बल्ले बल्ले है, वो सरकार के साथ है क्योंकि उनके पास कुछ संपत्ति है, उसको बचाना है। उसमें टीवी अखबार भी है, पत्रकार भी है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग हैं वो सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल तो आम आदमी को ही पूछना पड़ेगा। इसलिए पहले तो उन पत्रकारों का, उन चैनलों का, अखबारों का बहिष्कार कीजिए जहां आप नहीं हैं, सरकार सिर्फ है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।